अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका भाई सरफराज राजा और मैंने कर दिया है अपना पैकिंग स्टार्ट क्योंकि मैं जाने वाला हूँ अपने 3 और दोस्तों के साथ डायरेक्ट कश्मीर। और 2 दोस्त मेरे मिलेंगे सुबह को यहीं से, जो वसीम भाई हैं और बबलू भाई हैं। तो डॉक्टर रेहान मेरा तीसरा दोस्त है, वो जो है अपना दिल्ली मिलेगा। तो कल तो तैयारी हो चुकी है और हम लोग बस इंशाल्लाह कुछ ही समय में निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए फ़िलहाल अभी, जो कि हमारी सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होने वाली है। पैकिंग भाई की एकदम बिल्कुल रेडी है, लेकिन दोस्तों का इंतज़ार करना पड़ जाता है क्योंकि हम जो है ना, हम तो वादे पर पाबंद हो जाते हैं, लेकिन लोग जो है इंतज़ार करा देते हैं। अभी तक रास्ता पूरा खाली पड़ा है और अभी तक इन लोगों का कहीं से कहीं तक कुछ पता नहीं है। कमीने लोग आ चुके हैं और देखो कितनी पैकिंग लेकर आए, सामान देखो कितना है इनकी गाड़ी पर, बहुत सामान लेकर आए हैं। फुल तैयारी में है इन्होंने। हाँ मेरा शेर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अरे दोनों के सेम हो गए भाई। क्या हाल है? खैरियत? तो दोस्तों हम लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली जाते हुए अपने हाजी कहलन साहब के यहाँ, जहाँ के कबाब और हलीम लाजवाब, कभी मिस नहीं होता हमारा यहाँ। अच्छा टेस्ट होता है, गज़ब का टेस्ट होता है। इसको लेकर हम लोग निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ। बस यूं ही दोस्तों के साथ मस्ती। और ये हमारे प्रधान साहब तो लगातार फ़ोन पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फ़ोन की मस्ती इनको कुछ दिखाई नहीं दे रही है। मेरा शेर, जिगर है तू, मेरा जिगर यारा है तू, यारा। दिल्ली पहुंच गए और ये रेहान साहब भी हमारे साथ हो लिए थे। एयरपोर्ट हमारा आ चुका है और अभी हमारी यहाँ से अभी जो है फ़्लाइट होने वाली है कश्मीर के लिए। एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही जो नज़ारा होता है ना, वो फीलिंग ग्रेट होती है दोस्तों, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है फ़्लाइट में फ्लाई करने का, वो एक अलग होता है। बोर्डिंग में बहुत भीड़ लगी हुई थी, लेकिन तुरंत हमने भी जल्दी हमारी एक फ़्लाइट तो मिस हो गई थी, दूसरी फ़्लाइट हमने फिर तुरंत कराई। और क्योंकि जुनून था कश्मीर जाने का यारों के साथ, तो बोर्डिंग पास हम लोग लेके अपना एकदम रेडी फ़्लाइट की तरफ चल दिए। फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था तो हम लोगों ने वहाँ बैठ के कुछ गपशप वपशप, एक फ़ीलिंग देखो जैसे लोडे बैठे हैं हो, सिर्फ अंबानी वाली फीलिंग लोग ले रहे हैं भैया। मेरा रेहान क्या बात है, जलवा हीरो है भाई। ओ प्रधान साहब वही जो हो, जलवा ही काट दिया प्रधान साहब तुमने तो। और ये रहा आपका भाई राजा, जो कि फुल टशन में अपना स्पेंड करना चाहता है टाइम को। जब आपके साथ हो तो आपके ही साथ हो, फिर नो टेंशन, नो अबाउट डिटेंशन। इंडिगो की हमारी बस लग चुकी थी और ये फ़्लाइट होने वाली थी हमारी, बहुत बेहतरीन गज़ब की इंडिगो फ़्लाइट थी, तैयार हो चुकी थी कश्मीर के लिए। और ये प्रधान लोग चढ़ गए थे और भाई भी पीछे पीछे यूं ही अपना फ़्लाइट की तरफ रन कर रहा था। फ़्लाइट में जाने के बाद ही जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना, एक ऑसम होता है, गज़ब होता है। सीट ढूंढो भाई अपनी अपनी, देखो जिसको जहाँ बैठना है। और फिर हमारी फ़्लाइट भैया हल्के हल्के कदमों के साथ, हल्के हल्के अपने पहियों के साथ एक रन वे पे चलना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे उसकी स्पीड यूँ हो जाती है कि वो लेकर पहाड़ों में हमें चली जाती है। अभी तो बादल ही आए हैं। प्रधान का फर्स्ट फ़्लाइट ट्रैवल था, जो कि अपने एक निहारते हुए जा रहे थे। डॉक्टर रेहान साहब इतने थके हुए थे कि सोए पड़े थे। ओहो खूबसूरती चलते चलते आ गई कश्मीर की, जिसको हम देखना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने फ़्लाइट पकड़ी थी। यही एक खूबसूरती की वजह से मैंने देखना था कि फ़्लाइट से कश्मीर की पहाड़ियाँ कैसी दिखती हैं। तो बहुत प्यारा नज़ारा था दोस्तों, बहुत प्यारा। ये अपना कश्मीर हम लोग को दिखने लगा था। श्रीनगर पहुंचने वाले थे हम, छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर, और ये हमारी बाहर एकदम टैक्सी तैयार। भाई निकल जाता है एकदम, भाई तो एकदम रेडी रहता है निकलने के लिए। और फर्स्ट था हमारा ये अपना गुलमार्ग, जहाँ पे था एक बेहतरीन नज़ारा। ये भाई हमारा कश्मीरी, ये हम लोग फिर सोनमर्ग जाते हुए एक रास्ते में दरगाह पड़ती है। यहाँ का पानी में बहुत शिफा होती है, सलीम भाई ने हमारे यार ने बता रखा है। तो यहाँ हम जब भी आते हैं हमेशा रुक कर पानी पीते हैं। और ये हमारा सोनमर्ग के लिए रास्ता जा रहा है। अच्छी हिल्स, उस पर स्नो वाइट वाइट, और ये छोटी सी रील इसी ब्लॉग के साथ, दोस्तों के साथ ये पल, ये एंजॉय, ये लाइफ शायद हम हमेशा एक मिस करते हैं अपने जब कामों में बिज़ी होते हैं। तो
लेकिन जब दोस्तों के साथ होते हैं तो ये नज़ारे किसी नज़ारे से कम नहीं होते, ये लाइफ किसी लाइफ से कम नहीं होती। और ये अपने यारों के साथ जो एक मस्ती होती है ना, वो एक लाजवाब होती है दोस्तों। तो यूं ही मेरा एक सभी से कहना है कि घूमो फिरो, यारों के साथ रहो, काम के साथ काम करो, दोस्तों के साथ दोस्तें बन जाओ, छोटे छोटे बच्चे बन जाओ जब टाइम आए तो। ये भाई बस आई कांट एक्सप्लेन दोस्त। और ये अपना भैया हम लोग पहुंच जाते हैं सोनमर्ग, जहाँ पे स्नो ढकी हुई थी। और वहाँ की ये मस्ती ले इन लोगों ने मेरे साथ जो कि बहुत ज़्यादा करने वाले थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया। कंट्रोल करना बनता था क्योंकि वहाँ जाकर तो हम भूल ही जाते हैं कि हम सब चारों बच्चों के बाप भी हैं। वहाँ जाके तो पता ही नहीं चल पाता, खुद एक बच्चे बन जाते हैं। लेकिन ये पल, ये मोमेंट शायद लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि ये जो ज़िंदगी है ना, इसको खुल के जियो। ये मस्तियाँ, ये पल आपको काम करने के लिए भी एक माइंड फ्रेश करती हैं। एक जो दोस्तों का जुनून होता है वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरा टारगेट इस ब्लॉग को लेकर सिर्फ एक फ्रेंडशिप के ऊपर है, जो कि मेरी खूबसूरत फ्रेंडशिप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है मेरी, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे ये। तो ये सोनमर्ग की मस्ती करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने गुलमर्ग के लिए। रास्ता ये था हमारा फॉल, ड्रैंक फॉल, जो कि एक जमा पड़ा था आइस, इसकी बर्फ़ जमी पड़ी थी, कुछ पानी की लहरें ऊपर से निकल रही थी। और यहाँ की जो लहर थी ना, वो बहुत शीत लहर थी। उसकी ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी बूंदों की रिमझिम बारिश की छींटें सी हम लोग के ऊपर आ रही थी। और बहुत प्यारी प्यारी हवाएं, शीत लहर वाली हम लोग फील कर रहे थे। ऐसा लगता है कि बस मन एकदम चंगा हो गया है। ये मस्ती, ये ज़बरदस्ती और ये इनकी बर्फ़ में फुल फन वाली मस्ती, ये बहुत याद दिलाती है, बहुत अच्छा लगता है। और इन लोगों ने मेरे ऊपर सारा बर्फ़ पूरे जिस्म के अंदर घुसा कर रख दिया था। ये वसीम जो है ना, ये बहुत फंकी है, बहुत ज़बरदस्त। प्रधान का वेट फिर भी लेके मैं इनको गिर जाता हूँ और ये मेरे ऊपर। तो ये दोस्तों, ये जो पल होता है ना, ये पल बहुत प्यारा होता है। और मेरी जो फेवरेट जगह, जो मुझे सबसे अच्छी डेस्टिनेशन लगती है, वो गुलमर्ग। इसी के साथ हम लोग गुलमर्ग पहुँच जाते हैं। गुलमर्ग का जो हमारा आज सबसे पहले है वो गंडोला राइड है, उसी के लिए हम लोग चल पड़ते हैं अपनी गंडोला राइड पकड़ने के लिए। आज हमारे जो है ना फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों हमारे ऑलरेडी बुक करके चले थे हम लोग घर से ही। और बुक करने के बाद भी इतना रश था, इतनी लाइन थी कि इसको लगे हमें लाइन में आधा घंटा हमारा स्पेंड हो चुका था। फिर भी हम अपने रूम वे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन कोई नहीं, खड़े रहो लाइन में, पहुंच ही जाएंगे जब लगे हैं, टिकट बुक हैं तो। और ये हमारी फर्स्ट गंडोला राइड स्टार्ट होती है यहाँ से। हमारे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों बुक थे। अब हम चलते हैं फ़ेज़ 1 की तरफ। और ये फ़ेज़ 1 की तरफ जब हम निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो भाई यार रुक जाओ, मुझे भी बैठने दो यार दोस्तों, मैं भी आ गया हूँ। और ये रास्ते में हम लोग अपना बेहतरीन नज़ारे निहारते जा रहे थे। यहाँ किसी का फ़ोन जेब में नहीं रहता दोस्तों। जब कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर की वादियाँ फ़ोन तो निकलवा ही देती हैं। बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी प्यारी जगह। कहते हैं ना कि ज़मीन पर अगर जन्नत कहीं है दुनिया में तो कश्मीर है। और वाकई लगती है कि एक अलग जगह है, एक न्यू डेस्टिनेशन है, एक अलग ही नज़ारे हैं। थोड़ा सा एक दिल में डर भयभीत था क्योंकि ऊंचाई काफ़ी हो चुकी थी हमारी गंडोला राइड की। हमारा रूप वे बहुत ऊपर जा चुका था और रास्ते में धीरे धीरे ये हमारा रुक गया था। और ये हमारा फ़ेज़ 2 आ गए हम लोग ऊपर, सबसे ऊपर, बहुत ऊपर है यहाँ से दोस्तों। ये जो फ़ेज़ 2 है ना, यहाँ से वो हिमालय पर्वत दिखाई देता है सामने जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है माइनस में रहता है। उसके बाद धूप निकली थी इसलिए थोड़ी सी ठंड कम फील हो रही थी। और यहाँ अगर धूप चली जाती है ना तो यहाँ बहुत ख़तरनाक ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। यहाँ हमने हालात देखे बच्चों के, जो बच्चे ऊपर आ गए थे छोटे छोटे, जिनके बेवकूफ़ माँ बाप ले आए थे उनको ऊपर,
उनका भागना भारी पड़ गया था। तो ये हुई हमारी आज की गंडोला राइड, और इसी के साथ साथ हम लोग निकल जाते हैं अपना नीचे गुलमर्ग प्लेन स्थल पर, जहां हम करते हैं वहां स्केटिंग का मज़ा। वो फर्स्ट टाइम मैंने किया, लेकिन कोई कह नहीं सकता था कि ये फ़र्स्ट टाइम होगा, क्योंकि बहुत से लोग गिरते हैं। लेकिन भाई अपना स्टाइल तो होता है कि एक ही बार में सब कुछ संभालना, उसी को एक बार में एक्सपीरियंस अपने दिल में ले लेना, और उसी की प्रैक्टिस के साथ ये आज की स्केटिंग बहुत प्यारी थी। इसको कर जाएं तो कभी करना ना भूलें। स्केटिंग का भी अपना एक अलग मज़ा है। फिर दूसरी हमारी एक्टिविटीज़ थी बाइक, स्नो बाइक। वहाँ तो भाई मतलब सब लोग शौक थे यार कि इतने तेज़ तू स्नो बाइक कैसे चला सकता है आइस पर। लेकिन मैंने उसकी स्पीड इतनी बना दी थी ना कि मेरे यार दोस्त भी कह रहे थे कि ज़बरदस्त। और ये कुछ थोड़ी सी मस्ती हमारे अपने यार दोस्त शानू भाई के लिए और आरिफ नंबरदार के लिए। शानू भाई आसिफुल हक पीपल्स आने वाले, ये उनके लिए मैं बर्फ़ लेकर आया था। तो यहाँ पे भी मैंने उनको मेंशन कर रखा है कि भाई घूम ले, तू हमेशा बच्चा ही खिलाता रहेगा क्या? इससे अलग कभी कुछ थोड़ी सी दुनिया में अलग भी निकल। तुझे हमेशा इतना पारिवारिक ज़िंदगी ने घेर रखा है ना कि तू बता नहीं सकता। तो ये दोस्तों हमारा था कश्मीर का ट्रिप, और हम लोग फिर अगला डेस्टिनेशन करते हैं श्रीनगर घंटाघर, जो कि मेरी एक फेवरेट जगह है। यहाँ मेरा बहुत मन लगता है। श्रीनगर का जो घंटाघर है ना, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर हमारा हो जाता है शुरू यहाँ से आने वाला टाइम का, छोटी सी हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश के साथ। यह बहुत अच्छा लगता है। और ये घंटाघर जो होता है ना हमारा, ये टाइम का पता ही नहीं चल पाता। यहाँ घूमते रहो, मार्केट करते रहो, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ मार्केट में चीज़ें मिलती हैं आपको। और यहाँ के जो कबूतर हैं ना, बहुत फेमस हैं। यहाँ पे उनको दाना वगैरह डाला जाता है, और दाना डालने के साथ साथ उनकी मतलब जो केयर की जाती है कबूतरों की, देख पक्षियों की, तो वो भी अपने आप में एक बहुत अलग होती है। प्रधान साहब कुछ जैकेट नहीं उतर रही थी क्योंकि ये ठंड ज़्यादा महसूस कर रहे थे। फिर मैंने बोला चलो चलते हैं डल लेक, क्योंकि डल लेक भी बहुत प्यारी जगह है। और ये डल लेक हम लोग पहुंच जाते हैं। डल लेक का जो अपना एक मज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त है। हर एक चीज़ अपने आप में एक अलग अलग है। ठंड बहुत थी, ज़्यादा अच्छी शीत लहर, पानी की ठंडी हवाएं आ रही थी। और डल लेक में जो हम लोग मस्ती करते हैं ना, वो एक अलग होती है। इसका जो टाइमिंग होता है ना, वो सबसे अच्छा टाइमिंग होता है आफ्टर असर के बाद जो एक नज़ारा आता है डल लेक का, वो बहुत ज़बरदस्त आता है। क्योंकि यहाँ एकदम धूप की किरणें ख़त्म हो जाती हैं, और शाम को बहुत अच्छी डल लेक होती है। अंदर ही मीना बाज़ार है, जितने आप चाहें तो शॉपिंग भी वहाँ से कर सकते हैं। हाउस बोट हैं, और बहुत अच्छी जगहें हैं। तो दोस्तों कश्मीर एक अपने आप में बहुत अलग जगह है। मैं बार बार फिर यही बोलूँगा कि बहुत अच्छी जगह है। और डल लेक में यहाँ कुछ खाने पीने की भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फ्रूट चाट वाले ये आ गए थे हमारे पास, और इस बंदे ने जो फ्रूट चाट बना के खिलाई ना, वो बहुत स्वादिष्ट थी। कश्मीर के फल बिल्कुल साफ़ सुथरे और एकदम फ्रेश ग्रीन, और इस बंदे ने जो फ्रूट चाट बनाई तो बहुत मज़ा आया। कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ में 2 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका टेस्ट आना चाहिए। वही टेस्ट एकदम लाजवाब था। ठंडी ठंडी लहरों के साथ और ठंडे ठंडे फ्रूट्स, बहुत लाजवाब। दोस्तों ये हमारा था कश्मीर का डेस्टिनेशन। फिर हमारी होती है घर वापसी। उधर से हमारी थी आपकी बुलेट ट्रेन, जो कि आप कटरा तक थी हमारी। हम लोग पहुंच जाते हैं अपना श्रीनगर रेलवे स्टेशन, और वेट रहता है हमें अपनी ट्रेन का, और हम चल देते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। ये थी हमारी बुलेट ट्रेन, गज़ब लाजवाब। इंडियन रेलवेज़ बुलेट ट्रेन बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो कोचेज़ हैं EC और CC, तो दोनों ही अपने आप में ज़बरदस्त हैं। लेकिन हमारा जो था EC था, CC से भी ऊपर होता है वो। और इसके जो इंटीरियर है बहुत अच्छा बनाया है इंडियन रेलवेज़ ने। तो मैं तारीफ़ करता हूँ इस ट्रेन की, क्योंकि ये जो सफ़र था 3 घंटे का, ये लाजवाब था। और ये हमारा EC कोच, इस EC कोच में हम लोग की चारों बंदों की सीटें बुक थी। और इस सीट को भी हम 360 डिग्री में फोल्ड कर सकते हैं, साथ मिरर के सामने को भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, और बैठ भी सकते हैं। इस तरीके से चेयर को घुमाकर भी बैठ सकते हैं। तो ये जो आनंद है ना ट्रैवल का, ये इसका भी अपने आप में एक मज़ा है। फ़्लाइट का मज़ा अपनी जगह, कार का मज़ा अपनी जगह, और ट्रेन का मज़ा अपनी जगह। शुरू होती है हमारी यात्रा, और हमको मिलता है स्टार्टिंग में स्नैक्स।
स्नैक्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नमकीन था, चॉकलेट्स थी और आपकी फ्रूटी वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये टनल में हम लोग की ट्रेन चल रही है और आपस में दोस्तों की बातें शायद कभी ख़त्म ना होती हों। 10 घंटे भी बैठ जाएं एक जगह तो वो बातें शायद दोस्तों की नहीं ख़त्म होती हों। ये हमारा सिग्नेचर ब्रिज जो कि बहुत ज़बरदस्त बना है, लगातार इसके देखने के लिए लोग तरसते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया, फिर मिलते हैं कि इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।